ठगी का मामला सामने आया था, उसका क्या कुछ मामला है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की एफडी कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल आईडी से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकेटीयू यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए गए और सेम डे लूज चेक्स लेकर के 6 चेक्स के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जहां से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफर हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं, देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं और उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है, इन लोगों को यूज़ किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बन के एकेटीयू के ऑफिशियल से मिला और उनको एक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, एकेटीयू यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल एकेटीयू की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही एकेटीयू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूप होल का फायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोग गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम है उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ये जो जिस मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ये कहाँ का रहने वाला और गुजरात से क्या कनेक्शन? देखिए, ये रहने वाला तो भी यहीं का, जो हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है, अनुराग श्रीवास्तव इसका नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने। और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ बैंक के कर्मचारी और एकेटीयू यूनिवर्सिटी कर्मचारी की कनेक्शन है कोई भी वगैरह? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया और वहां से साइफन हो गया, और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है, उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं है। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? पुलिस को बैंक ऑफिशियल्स के माध्यम से जानकारी मिली, जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, सीपी सर को अप्रोच किया गया। तो सीपी सर को निर्देश पर मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी। मतलब यूनिवर्सिटी की ओर से लिखाया गया? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा उनका डिटेल कुछ आया अभी सामने? जो देवेंद्र जोशी वहां से गिरफ्तार किया गया है, उसके 2 अकाउंट्स में पता चले हैं।
दूसरे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और हम इस एंगल पे जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमरी फेस ही है, बहुत जल्दी है किसी चीज़ पे पहुंचने में, किसी कंक्लूजन पहुंचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में अवगत कराएंगे। सर, इसमें एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्या कुछ इसमें रोल रहा है? अकाउंट होल्डर पुराना रहा है इसमें 15 साल। जो पुराना अकाउंट होल्डर है उसका प्रयोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने